Hello friends, welcome again on my YouTube channel. So, what's going on? I think arithmetic progression in mathematics is running. That means I have already uploaded 3 videos on AP Mathematics class 10th on my YouTube channel. Go and watch. Today's it will be the fourth part of the AP will be uploaded soon on YouTube. Okay, so we have discussed in previous video about the nth term of an AP. How will we find the nth term of an AP, general term of an AP, nth term of an AP? The formula for to find is equal to an is equal to a plus n minus 1 into d, where a is equal to first term and d is equal to common difference. Okay. In today's lecture, we are going to discuss about the sum of nth term of an AP. Okay. So without wasting more time, let's start the video. If you have any type of problems in questions from NCERT textbooks, otherwise example or any questions, if you have problems in AP, then you can send the questions in descriptions box. Otherwise only you will write questions number, then I will also try to solve the questions in video. Okay. Without wasting more time, let's start the video. Thank you. So today we'll discuss the sum of nth term of an AP. सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP. ठीक है, सम का मतलब तो पता ही है, सम मतलब कि ऐड. ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल की तरह समझते हैं. NCERT के बुक में एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है. एक लड़की है, उसका फर्स्ट ईयर जब बर्थडे आता है तो उसकी माँ जो है उनको 100 रुपये देती है. फिर अगले बर्थडे पे 50 रुपये बढ़ जाता है, 150. फिर तीसरे बर्थडे पे 200. फिर चौथे बर्थडे पे 250. फिर पाँचवें बर्थडे पे 300. ऐसे ऐसे करते करते ये बढ़ते जाता है. ठीक है, एक AP फॉर्म कर रहा है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो A इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया 100 रुपये. ठीक है, और 50-50 उनकी माँ जो है हर एक बर्थडे पे अमाउंट जो है उनका बढ़ते जा रहा है. तो ऐसा सवाल पूछ देगा कि जब वो 21 साल की हो जाएंगी, ऑन हर 21st बर्थडे हाउ मेनी मनी विल कलेक्टेड बाई हर. कितना मनी वो कलेक्ट कर लेगी 21st, मतलब जब वो 21 साल की हो जाएगी तो फर्स्ट बर्थडे से लेके 21 ईयर के ओल्ड तक वो कितना मनी कलेक्ट कर लेगी टोटल, आपको कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, तो ये तो अगर हम लोग ऐड करते चलेंगे कि 100 है, फिर 150 ऐड करें, फिर उसमें 200 ऐड करें, तो ऐसे ऐसे करते करते हमको 21 तक लिखना पड़ेगा, फिर ऐड करेंगे. सो दिस विल बिकम द टाइम कंज्यूमिंग. ओके, so that's why we use here mathematics, the sum of nth term of an AP. ठीक है, तो पहले तो हम लोग इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके, सो तो सबसे पहले ये बताइए कि जनरल टर्म ऑफ एन AP क्या होता है. जनरल टर्म AP का कैसे लिखाता है, या nth टर्म. तो जनरल टर्म तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, an का फॉर्मूला होता है nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, जहाँ पे a जो है वो फर्स्ट टर्म है और d आपका कॉमन डिफरेंस है. ठीक है, तो चलिए हम लोग सम निकालते हैं. हमको पता है t किसको रिप्रेजेंट करता है, s किसको रिप्रेजेंट करता है. जैसे सम को हम लोग जनरली s से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, चलिए जैसे मान लेते हैं कि हम एक AP दिया हुआ है, एक AP है जैसे एक AP को कैसे लिखाता है, a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, ऐसे डॉट डॉट आगे तक हम लोग बढ़ते जाएंगे. ठीक है, अगर लास्ट वाले टर्म को लिखना होगा तो क्या, सबसे लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. राइट, ये तो एन टर्म है ना AP का. AP का एन टर्म है, तो हम लास्ट वाले टर्म को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ओके, सो हियर वी ऐड दिस. तो मान लेते हैं s इज इक्वल टू, एक पहला सम दिया हुआ है, अगर हम लोग ऐड करते हैं तो a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, हमने लास्ट वाला टर्म को यहाँ पे लिख दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, तो हमने एक AP को ऐसे ऐड कर दिया, जैसे सम है कोई AP हमने
ए पी ऐसे जनरल टर्म में ऐसे दिया रहता है, इसका हमने सम निकाल दिया, ठीक है। फिर दूसरा ले लेते हैं, अब हम लोग इसको उल्टा कर देते हैं, उल्टा करके जोड़ते हैं, ठीक है। ऑन रिवर्सिंग वी ऐड, रिवर्स करने पर हम लोग ऐड करेंगे इसको, ठीक है। ऑन रिवर्सिंग, तो रिवर्स करेंगे तो कैसा आएगा, जैसे ऐसे ही हो गया, तो रिवर्स करेंगे तो यानी कि ये वाले टर्म को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसके फिर इसके पीछे वाला टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस टू इंटू, ये माइनस है, एन माइनस टू इंटू डी, इसी तरह से डॉट 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 बढ़ते जाएंगे। यहाँ लास्ट वाले टर्म को लिख देते हैं a प्लस डी प्लस ए, क्लियर। अब हम लोग ऐड करते हैं, मान लेते हैं कि ये दो इक्वेशन बन गया और इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 व्हाट विल आई ऑब्टेन, तो अगर s और s को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2s इज इक्वल टू, इस a को, ये a और a ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, a और a ऐड करेंगे तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि 2a होगा, ठीक है। 2a प्लस और a प्लस डी है और यहाँ पे एन डी माइनस डी है, तो एक एन डी में से तो ये डी शायद कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे 2d आ गया, सेम चीज़ यही चीज़ हमको आगे रिपीट हो जाएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फिर आगे भी हमको ये मिलेगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फिर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये मिलते जाएगा, ठीक है। 2s प्लस 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसे ये जनरल कहाँ तक, एन टर्म तक। अभी इसको एन टर्म ही मान लिया ना, एन टर्म तक हम ऐड करेंगे कि एन टर्म तक ये चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं कि 2s इज इक्वल टू, लिख सकते हैं 2s इज इक्वल टू एन इंटू 2a, इसको ब्रैकेट में रख दो, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो टर्म है वो n टाइम आया है, ठीक है। इसलिए तो हमने n से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, n टाइम ये जैसे हमने ऐड किया तो n टाइम ये यहीं आते जा रहा है, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फिर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये n टर्म्स तक हम लोग लिख दिए हैं, तो n टर्म्स तक ये आएगा, इसलिए हमने इस वाले टर्म को 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी को हमने जस्ट इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से सम ऑफ n टर्मों का फॉर्मूला हो गया s इज इक्वल टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में, तो n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी का, s इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस एन का फॉर्मूला हो गया, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी निकालने का फॉर्मूला हो गया एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब ये लिखने की तो जरूरत नहीं है ना, ये भी लिखा जाए कि जहाँ पे a जो है वो आपका कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है। अब a आप निकाल लीजिए, n आपको पता है n टर्म है और d यहाँ पे क्या है, सी डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ओके, तो अच्छा इसमें अभी इसमें थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ हम लोग अच्छे से पहले देखेंगे, बहुत सारी चीज़ पहले देख लें, ठीक है। हमको मिला फॉर्मूला है हमारा, यहाँ डिराइव कर लिए, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, n बाई टू को n बाई टू ही रहने दीजिए, फिर ब्रैकेट में क्या हम इस 2a को तोड़ सकते हैं, तो 2a को ब्रेक करेंगे तो कैसा आएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्लियर। अब यहाँ से ये हो गया n बाई टू इंटू, इसको a रहने दीजिए फर्स्ट टर्म। अच्छा ये पता है ये क्या है, ये शायद हमको फॉर्मूला लिख रहा है an का, यानी कि लास्ट टर्म का, यानी कि a1 प्लस an लिख सकते हैं इसको, a1 प्लस an, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला बन जाएगा एस एन का कि n बाई टू इंटू a1 प्लस l यानी कि लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म को ऐड करके n बाई टू, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जब ऐसा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया होगा
तब हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, जहाँ पे एल जो है वो आपका लास्ट टर्म है और ए जो है वो फर्स्ट टर्म है। तो ऐसे भी हम लोग सम ऑफ एन टर्म निकाल सकते हैं। क्लियर? यानी कि इसका मतलब क्या है कि हम इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये हम लोग इसी से डिराइव किए। बाकी तो आपका मेन फॉर्मूला ये होगा एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ए पी का फॉर्मूला हो गया। सो टिल हियर इट इज़ क्लियर, सब कुछ क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो फॉर्मूला आया है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। एक और चीज़ ध्यान से देखिएगा, अगर हम एस एन लिख रहे हैं, एस एन लिखने का मतलब हुआ कि हम सारे टर्म को ऐड करना है, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस डॉट 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 tn-1, मतलब एक टर्म पीछे, और tn, पता नहीं ये सब टर्म है, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3। एस एन का मतलब तो यही हो ना, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ए बी। ठीक है, तो एक और एक चीज़ यहाँ से फॉर्मूला है, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, टी एन को। अच्छा ये वाला जो चीज़ दिया हुआ है, ये वाला n-1 तक का अगर हम बात करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Sn-1, कि एक n टर्म को छोड़ करके, एक n टर्म को छोड़ करके, मतलब पीछे सबसे लास्ट वाले टर्म को छोड़ करके, उसके पीछे पीछे वाले एक टर्म को छोड़ के यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम जो है Sn-1 लिख सकते हैं। और ये हमारा इधर लिखा हुआ है Sn। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि Tn इज इक्वल टू Sn-1। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन देता है कि यदि हमको लास्ट टर्म निकालना है, ठीक है, हमको लास्ट टर्म निकालना है एपी का, तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी दिया है, उसको लिख लीजिए, ये सम ऑफ nth टर्म हो गया, और उसके जस्ट पीछे वाले तक का ऐड, सम ऑफ n-1 टर्म का ऐड और सम ऑफ n टर्म का ऐड, दोनों को सेपरेट कर देंगे तो हमको ये वाला टर्म मिल जाएगा। यानी कि लास्ट वाला टर्म क्या है, हमको ये ईजिली फाइंड कर लेंगे बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने इसी की मदद से ये निकाला है, एस एन के मदद से ही हमने ये चीज़ डिराइव किया, टी एन इज इक्वल टू Sn-1। ओके, अब हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हमने प्रिडिक्ट किया था, मतलब एग्जाम्पल के रूप में लिए थे। क्या लिए थे कि ए की वैल्यू क्या आ गई थी 100, ए के वैल्यू 100 की तरह था, और डी हमने डिस्कस कर लिया 50। ठीक है, और एन की वैल्यू हो गई 21, क्योंकि हमको 20 उसके 21st बर्थडे तक वो टोटल कितना मनी कलेक्ट कर लेगी वो इसी के फॉर्म में निकालेंगे। तो हमको एस एन निकालना है, तो एस एन इज इक्वल टू, एस एन क्या मतलब, यहाँ पे एन हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे तो हम लोग लिख सकते हैं 21। ठीक है, सम ऑफ 21 टर्म का निकाल रहे हैं, तो S21 लिख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 21। ठीक है, 21/2 इंटू 2a, a की वैल्यू क्या हो गई 100, प्लस n का वैल्यू हो गया 21-1 इंटू डी की वैल्यू हो गई 50। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 21/2 को तो ऐसे ही रहने देते हैं, कटेगा नहीं। ये हो गया हमारा 200 प्लस, ये कितना हो गया, 21 में से 1 गया 5, हाँ 20, हाँ, और 20 को हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 1000। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला आ गया, ध्यान से देखिए, 21/2 इंटू 200, और 1000 और 200 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1200 ना, ये हो गया, इसको कटाएंगे तो ये आ गया 600। सो 21 मल्टीप्लाई 600 कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि टोटल उनके पास 21th बर्थडे तक वो टोटल 12,600 मनी जो है वो कलेक्ट कर लेगी।
टोटल वो 12,600 मनी कलेक्ट कर लेगी, ठीक है। तो आई थिंक this will be cleared by this example. Okay, so that's enough for today. In the next video we will discuss the exercise number 5.3 from NCERT textbook, and after that we will solve the questions from optional questions which had been given in the last page of an AP arithmetic program. After that we will discuss some important questions from Exemplar, from Aristotle. Okay, so thank you for today. Thank you.